जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज की सत्संग में एक ऐसी सच्चाई है जो हर दूसरे तीसरे घर में होती है। पति की नौकरी चली गई और बैंक का फोन आ गया। आज की सत्संग सुना रही हैं कविता वर्मा, फरीदाबाद की एक गृहिणी जिसने अपने परिवार को आर्थिक तूफान में टूटने नहीं दिया। अगर आपके घर में भी कभी ऐसा वक्त आया हो या आ रहा हो तो बस मन ही मन बोल देना, गुरुजी राह दिखा दो। जय गुरुजी। संगत जी प्रणाम। मेरा नाम कविता वर्मा है, उम्र 38 साल। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मेरे पति का नाम है संजय, उम्र 42 साल। 15 साल से एक प्राइवेट कंपनी में थे, अच्छी पोस्ट थी, महीने का 85,000 आता था। 2 बच्चे हैं, बेटा आयुष 9वीं में और बेटी पारुल 5वीं में। संगत जी, हमारा घर बाहर से देखो तो एकदम सेटल्ड लगता था। नया फ्लैट लिया था ईएमआई पर, गाड़ी भी ईएमआई पर, बच्चों का अच्छा स्कूल, हर महीने थोड़ा बहुत बचत भी। लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी, सब कुछ एक तनख्वाह पर टिका था। और फिर वो दिन आया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो शाम जब संजय चुपचाप घर आए। मार्च 2024 की बात है। संजय रोज शाम 7:30 बजे आते थे, उस दिन 5 बजे ही आ गए। मैंने पूछा, आज जल्दी? सब ठीक, वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप कमरे में चले गए। दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अजीब लगा, पर सोचा शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा। रात को खाना लगाया, बच्चे खा रहे थे, संजय ने 2 रोटी खाई, बस। रात को जब बच्चे सो गए, मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? बताओ तो। संजय की आंखें भर आईं। पहली बार मैंने उन्हें ऐसे देखा। बोले, कविता, मेरी नौकरी गई। कंपनी ने 200 लोगों को निकाला है। मैं भी उनमें से एक हूं। संगत जी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगले कुछ दिन हम दोनों ने किसी को नहीं बताया, न मेरे मायके, न संजय के भाई को, न पड़ोसियों को। संजय रोज सुबह ऐसे तैयार होते जैसे ऑफिस जा रहे हों। घर से निकलते और कहीं पार्क में बैठ जाते या किसी कैफे में। शाम को वापस आ जाते। मुझे पता था, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था अब क्या होगा। फ्लैट की ईएमआई, 32,000 गाड़ी की ईएमआई, 12,000 बच्चों की फीस, 15,000 घर का खर्चा, 20,000 कुल 80,000 हर महीने। और आमदनी 0। सेविंग्स में था कुछ 2.5 लाख के आसपास, यानी बस 3 महीने चल सकता था। रात को मैं सो नहीं पाती थी। बिस्तर पर लेटी रहती, छत देखती रहती और सोचती, बच्चों को क्या बताएंगे? स्कूल की फीस कैसे देंगे? अगर 3 महीने में नौकरी नहीं मिली तो? एक दिन आयुष ने कहा, मम्मी, मेरे दोस्तों के पास नया वाला फोन है, मुझे भी चाहिए अगले बर्थडे पर। पारुल बोली, मम्मी, समर कैंप का फॉर्म आया है, सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? संगत जी, इन छोटी छोटी बातों में मेरा दिल चीर चीर हो जाता था। मैं मुस्कुराकर टाल देती, हाँ बेटा, देखते हैं, पर अंदर से जानती थी, अभी ये सब संभव नहीं है। 1 महीना बीत गया। संजय ने 10 से 20 जगह अप्लाई किया। कुछ जगह इंटरव्यू हुए, पर कहीं सिलेक्ट नहीं हुए। हर रिजेक्शन के बाद वो और चुप हो जाते। एक रात मैंने देखा, वो बालकनी में खड़े थे, अंधेरे में, चुपचाप। मैं पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, कविता, मैं फेल हो गया। 15 साल मेहनत की और एक झटके में सब खत्म। अब तुम्हें और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं? मेरा दिल फट गया। वो आदमी जो हमेशा मजबूत रहा, जिसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई, वो आज टूट रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा। बोली, हम साथ हैं। जो होगा साथ में होगा। तुम अकेले नहीं हो। उस रात हम दोनों बालकनी में बैठे रहे, कुछ नहीं बोले।
बस साथ रहे। अगले हफ्ते मेरी पुरानी सहेली शिखा का फोन आया। वो गुरुजी की संगत में जाती है। कई बार मुझे भी बुलाती थी, पर मैं टाल देती थी, टाइम नहीं मिलता। उस दिन उसने मेरी आवाज सुनी और पूछा, कविता, क्या हुआ? तू ठीक है? मैं रोक नहीं पाई। सब कुछ बता दिया। शिखा ने शांति से सुना। फिर बोली, कविता, मैं तुझे उपदेश नहीं दूंगी, बस एक बात बोलूंगी। जब मेरे घर में ऐसा वक्त आया था, तब मैंने गुरुजी के सामने बैठना शुरू किया। कोई जादू नहीं हुआ, पर मेरा दिमाग साफ हुआ। सोचने की ताकत आई और रास्ता दिखा। मैंने पूछा, पर मैं तो कभी गई नहीं मंदिर। शिखा बोली, जाने की जरूरत नहीं अभी। बस सुबह 5 मिनट बैठ, गुरुजी का स्वरूप रख, और बस इतना बोल, गुरुजी, राह दिखा दो, बाकी गुरुजी देखेंगे। उस रात मैंने अपनी अलमारी से एक पुरानी स्वरूप निकाली। गुरुजी का स्वरूप। शादी के बाद सासू माँ ने दिया था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सुबह 5 बजे उठी, चुपचाप बैठ गई और बस इतना बोली, गुरुजी, मुझे नहीं पता आप सुन रहे हो या नहीं, पर मेरा घर टूट रहा है, मेरा पति टूट रहा है, मेरे बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है। बस इतना करो, मुझे समझ दे दो कि अब क्या करूं। और रो पड़ी। संगत जी, अगले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। न नौकरी मिली, न पैसे आए, पर मेरे अंदर कुछ बदला। मैंने सोचना शुरू किया, रोने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैंने अपनी पुरानी स्किल्स याद की। शादी से पहले मैं एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थी। 5 साल पढ़ाया था। मैंने सोचा, क्यों न घर पर ही ट्यूशन शुरू करूं। पहले झिझक थी, लोग क्या कहेंगे, इतने अच्छे घर की बहू और ट्यूशन पढ़ा रही है। पर फिर मन में आवाज आई, लोग कहेंगे तो कहें, पहले घर चलाना है। मैंने पारुल की क्लास की 2 से 3 माँओं से बात की। बोली, अगर आपको ठीक लगे तो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। फीस ज्यादा नहीं लूंगी। पहले हफ्ते 3 बच्चे आए, 2000 रुपए महीना पर बच्चा, यानी 6000। बहुत कम था, पर शुरुआत थी। संजय को जब बताया तो पहले वो चुप रहे। शायद उन्हें लगा मैं कमा नहीं पा रहा और कविता को काम करना पड़ रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़ा। बोली, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये हमारी टीम है। जब तुम कमा रहे थे, मैं घर संभाल रही थी। अब मैं थोड़ा बाहर से लाऊंगी, तुम घर संभालो। यही पार्टनरशिप है। उस दिन पहली बार संजय ने मुझे गले लगाया और रोए। 2 हफ्ते बाद शिखा ने कहा, अब एक बार मंदिर चल, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ। रविवार को गई। संगत जी, मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, शांत था। रोज की खुशबू और गुरुजी का स्वरूप। मैं पीछे बैठ गई, आंखें बंद की और बस एक ही बात मन में घूमती रही, गुरुजी, मेरे पति को हिम्मत दो। मेरे बच्चों को कभी पता न चले कि हम कितने मुश्किल दौर में हैं, और मुझे समझ दो कि कैसे इस तूफान से निकलूं। सत्संग में एक अंकल ने अपनी सुनाई। उनका बिजनेस डूबा था, घर बिकने की नौबत आई थी, पर गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हुआ। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में उतर गई। गुरुजी ने मुझे सिखाया, जब सब रास्ते बंद हों तो एक रास्ता जरूर खुलता है, पर वो रास्ता तभी दिखता है जब हम रोना बंद करके आंखें खोलते हैं। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो।
ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, घर आकर मैंने संजय को बताया। वो पहले थोड़ा हेजिटेंट थे। बोले, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। मैंने कहा, बिलीव करने की जरूरत नहीं, बस एक बार चलो। अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम दिमाग शांत होगा। अगले रविवार संजय भी साथ गए। वो कुछ नहीं बोले, बस बैठे रहे, आंखें बंद की। वापस आते हुए उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों, पर थोड़ा अच्छा लगा, जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। उसी हफ्ते संजय ने एक नया अप्रोच अपनाया। पहले वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहे थे। अब उन्होंने छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी देखने शुरू किए। बोले, पहले मुझे लगता था मेरी सैलरी 85,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब लगता है जो भी मिले शुरुआत करनी है। तीसरे महीने के अंत में सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी थी। ईएमआई की डेट आ रही थी। बैंक के फोन आने लगे। एक रात संजय बोले, कविता, अगर इस महीने कुछ नहीं हुआ तो शायद गाड़ी बेचनी पड़ेगी। मेरा दिल भारी हो गया। वो गाड़ी संजय का सपना थी। कितनी मेहनत से ली थी। पर मैंने कहा, ठीक है, गाड़ी चीज है, हम नहीं। पहले घर बचाना है। उसी हफ्ते एक पुराने कॉलीग का फोन आया। उसने कहा, संजय, एक स्टार्टअप है, एचआर हेड चाहिए। सैलरी 60,000 है, पर ग्रोथ अच्छी है। इंटरेस्टेड हो? 60,000 पहले से 25,000 कम। संजय ने मुझसे पूछा, क्या करूं? मैंने कहा, करो। पहले चलना शुरू करो, दौड़ना बाद में सीख लेंगे। संजय ने वो जॉब ज्वाइन कर ली। 60,000 आने लगे। मेरे ट्यूशन से 12,000 आने लगे। अब 6 बच्चे हो गए थे। टोटल 72,000। अभी भी ईएमआई पूरी नहीं हो रही थी, पर हमने बैंक से बात की। उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर दिया। गाड़ी नहीं बेची, पर उसे कम यूज करने लगे, पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए। बच्चों को धीरे धीरे बताया, अभी थोड़ा टाइट है, पर सब ठीक हो जाएगा। आयुष ने कहा, मम्मी, मुझे फोन नहीं चाहिए अभी। जब पापा की सैलरी बढ़े तब ले लेंगे। पारुल बोली, समर कैंप नेक्स्ट ईयर चली जाऊंगी। संगत जी, बच्चों की ये समझदारी देखकर मेरी आंखें भर आईं। आज 1 साल हो गया। संजय की सैलरी अब 75,000 हो गई है। प्रमोशन मिला। मेरे ट्यूशन में अब 15 बच्चे हैं। महीने के 25,000 आ जाते हैं। टोटल 1 लाख। पहले से ज्यादा। पर सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं, सोच में आया। पहले हम सोचते थे सब कुछ एक तनख्वाह पर टिका है। अब सोचते हैं हम दोनों मिलकर कमाएंगे और मिलकर संभालेंगे। पहले संजय को लगता था अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। अब वो समझते हैं घर पार्टनरशिप है, कंपटीशन नहीं। और मैं अब हर सुबह 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठती हूँ। कभी मांगती हूँ, कभी बस थैंक यू बोलती हूँ। गुरुजी,
आपने रास्ता दिखाया। मुझे नहीं पता था क्या करूं, आपने मेरे अंदर की ताकत जगा दी। संगत जी के लिए मेरा संदेश। संगत जी, मेरी सत्संग में कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। न अचानक लॉटरी लगी, न कोई अमीर रिश्तेदार आया। बस 3 चीजें हुईं। मैंने रोना बंद करके सोचना शुरू किया। जब तक रोती रही, कोई रास्ता नहीं दिखा। जब आंखें पोंछकर बैठी, तब दिखा। हमने एक दूसरे को जज नहीं किया। संजय की नौकरी गई, पर मैंने उन्हें कभी नहीं बोला, तुम्हारी वजह से ये हुआ। और जब मैंने ट्यूशन शुरू किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। गुरुजी ने मुझे अपने अंदर की ताकत दिखाई। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कमा सकती हूँ। गुरुजी ने वो कॉन्फिडेंस दिया। अगर आपके घर में भी ऐसा वक्त आया है या आ रहा है, तो मेरी गुजारिश है, रोज जरूर, पर फिर उठो। अपने पार्टनर को अलोन मत छोड़ो। और गुरुजी के सामने बैठकर बस इतना बोलो, गुरुजी, राह दिखा दो। बाकी गुरुजी देख लेंगे। संगत जी, ये थी कविता बहन की सत्संग। एक साधारण घर, एक अचानक आया तूफान, और गुरुजी की कृपा से उस तूफान को पार करने की ताकत। अगर आपको लगा कि ये सत्संग आपके भी काम की है, तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे भी राह दिखा दो, या गुरुजी, मेरे घर में भी शांति हो। और इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर कीजिए जो आर्थिक मुश्किलों से गुजर रही हैं। शायद ये सत्संग उन्हें भी हिम्मत दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर घर में प्यार हो, पार्टनरशिप हो, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी है जिसे न देखा जा सकता है और न मापा जा सकता है, लेकिन महसूस हर पल की जा सकती है। कभी अचानक हल्का सा मन हो जाना, कभी बिना वजह मुस्कान आ जाना, कभी घबराहट का शांत हो जाना, कभी रास्ता अपने आप खुल जाना। ये सब गुरुजी का प्यार है। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे सिर पर हाथ रखदा, फिर कोई तू हिला नहीं सकता। और सच में, जिस पर गुरुजी का हाथ हो जाए, उसका भाग्य, उसकी दिशा, उसके कर्म सब बदल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी किसी भी साधारण शक्ति का नाम नहीं है। ये वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। जब भी आप डरते हैं, टूटते हैं, थकते हैं, गुरुजी उसी पल अपनी ढाल आपके चारों ओर कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता, पर आपकी दुर्घटनाएं रुक जाती हैं, आपकी समस्याएं हल्की हो जाती हैं, और आपका मन शांत हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, तेरा नुकसान मैं नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों न हो जाए। संगत जी, गुरुजी का मार्गदर्शन हमेशा शोर में नहीं आता। कभी कभी यह एक खामोश विचार बनकर आता है, कभी एक अचानक हुई समझ बनकर, कभी एक शांत निर्णय बनकर। ये वही गाइडेंस है जो हमारी गलतियों को रोकती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है, इवन व्हेन वी डोंट रियलाइज इट। गुरुजी सिखाते हैं, सब्र रखना, समय मेरा है। और सच में, जिसका समय गुरुजी संभाल लें, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी को बुलाना नहीं पड़ता। वो पहले से हमारे साथ होते हैं, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारी सांसों में भी। बस एक शुक्राना गुरुजी कहना है, और सारी दुनिया हल्की महसूस होने लगती है। क्योंकि शुक्राना गुरुजी तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। जहां शुक्राना है, वहां कृपा अपने आप आ जाती है। गुरुजी का पूरा संदेश सिर्फ इतना है, भरोसा रख मित्रा, मैं साथ हूं। नेगेटिव मत सोच, सब ठीक कर दूंगा। अपनी ऊर्जा संभाल, दूसरों के कारण मत टूट। दुआ दे, बद्दुआ मत ले। शुक्राना कर, बाकी मैं देख लांगा।
संगत जी, सुनते हैं एक और सत्संग जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। संगत जी, यह एक ऐसी माँ का अनुभव है जो आज हमारे बीच बैठी है और अपना दर्द, अपनी यात्रा और गुरुजी की असीम कृपा आप सबके सामने रख रही है। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो शायद हर दूसरे तीसरे घर की सच्चाई है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे बच्चे स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठते हैं, हमसे कम बात करते हैं। हम माँ बाप रोज काम में व्यस्त रहते हैं और जब हम समय निकालते हैं तो बच्चे कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एक दिन हम पूछते हैं कब हुआ यह सब? कब हमारा बच्चा इतना दूर चला गया? संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों से जुड़ना चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा। आज की संगत में बैठी हैं मीनाक्षी त्यागी जी, गाजियाबाद की निवासी, एक बैंक में काम करती हैं और एक 15 साल के बेटे की माँ है। मीनाक्षी जी अपना सत्संग आपके सामने खुद रख रही हैं। संगत जी, अगर इस सत्संग में कहीं भी आपको अपनी झलक दिखे, अपने घर की आवाज सुनाई दे, तो बस मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर लेना, गुरुजी, मेरे घर में भी प्यार वापस ला दो। और अगर यह सत्संग आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी संगत के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपने मन की बात लिखिए। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं मीनाक्षी जी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी त्यागी है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और पिछले 18 साल से एक सरकारी बैंक में काम कर रही हूँ। मेरे पति विकास जी एक प्राइवेट कंपनी में हैं। हमारा एक बेटा है आर्यन, 15 साल का, 10वीं क्लास में। संगत जी, जब मैं यहाँ सत्संग में आज खड़ी हूँ तो मुझे पिछले साल की वो रातें याद आती हैं जब मैं रो रो कर सो जाती थी, जब मुझे लगता था कि मैं एक माँ के रूप में फेल हो गई हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि रिश्ते टूटते नहीं, बस बीच में दूरी आ जाती है और उस दूरी को पाटने के लिए गुरुजी ही रास्ता दिखाते हैं। तो संगत जी, मैं आज अपना अनुभव आप सबके सामने रख रही हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। संगत जी, 2022 से 23 तक हमारा घर बाकी घरों जैसा ही था। सुबह जल्दी उठना, आर्यन को स्कूल के लिए तैयार करना, मैं ऑफिस जाती, विकास जी भी। शाम को लौटते, आर्यन अपनी ट्यूशन से आता। रात को खाना, थोड़ी बातें और सो जाना। आर्यन बहुत शांत बच्चा था संगत जी। ज्यादा बोलता नहीं था पर जो बोलता सुनता था। पढ़ाई में एवरेज था, स्पोर्ट्स में अच्छा था। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। शाम को मैदान में जाता, दोस्तों के साथ खेलता। हमें लगता था सब ठीक है, बच्चा खुश है। पर संगत जी, जैसा गुरुजी कहते हैं, जब सब कुछ ठीक दिखता है तभी अक्सर कुछ अंदर से बदलने लगता है। 2023 की गर्मियों में, यानी पिछले साल, मैंने देखा कि आर्यन का बिहेवियर थोड़ा बदल रहा है। पहले वो मैदान जाता था, अब कमरे में बंद रहने लगा। पहले खाने के टाइम बातें करता था, अब फोन देखता रहता। पहले मम्मी ये बताओ, वो बताओ कहता था, अब बस हाँ, नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। शुरुआत में मैंने सोचा टीनेज है, होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। विकास जी भी बोले छोड़ दो, उम्र है, बड़ा हो रहा है। पर संगत जी, एक माँ का दिल कब मानता है? मुझे अंदर से लगता था कुछ तो है। संगत जी, अगस्त 2024 की एक रात मुझे आज भी याद है। मैं ऑफिस से थकी हुई आई, खाना बनाया। खाने के टाइम आर्यन अपने कमरे में था। मैंने आवाज लगाई, आर्यन खाना लगा दूं? उसने कहा भूख नहीं है। मैंने कहा बेटा कुछ तो खा ले। सुबह से क्या खाया? वो चिढ़कर बोला मम्मी प्लीज, मुझे अभी नहीं खाना, बाद में खा लूंगा। मैंने जोर नहीं दिया।
सोचा थोड़ी देर बाद खुद बुला लूंगी। रात 11 बजे मैं उसके कमरे में गई। वो अपने फोन पर कुछ देख रहा था। मैंने कहा, आर्यन अब तो खा ले। संगत जी, उसने फोन नहीं हटाया। बस बोला, मम्मी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज निकल जाओ मेरे कमरे से। संगत जी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। बोल नहीं पाई कुछ। मेरी अपनी आवाज, मेरी अपनी कोख से जन्मा बच्चा मुझसे कह रहा था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं चुपचाप बाहर आ गई। कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और रो पड़ी। संगत जी, उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बस यही सोचती रही, कब हुआ यह सब? कब मेरा बेटा मुझसे इतना दूर चला गया? कहाँ गलती हुई? मैंने अपने पिछले महीनों को याद किया। ऑफिस में काम बढ़ गया था। मैं रोज देर से आती थी। आर्यन खुद खाना गर्म करके खा लेता। वीकेंड पर भी मैं घर का काम करती रहती, कपड़े धोना, सफाई, बाजार। आर्यन से ठीक से बात कब हुई थी? पता नहीं। विकास जी से मैंने कहा, आर्यन कुछ अजीब हो गया है। उन्होंने कहा, तुम ओवरथिंक कर रही हो। टीनेज में ऐसा होता है। पर मुझे लगा, नहीं, यह सिर्फ टीनेज नहीं है, कुछ और है। संगत जी, बहुत समय तक मैं रोज यही सोचती थी कि शायद मेरे बेटे आर्यन में बदलाव आ गया है। वो चिड़चिड़ा रहने लगा था, बात कम करता था और हर बात पर तर्क करने लगा था। मुझे लगता था, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी सब गलत क्यों होता जा रहा है। एक दिन मैं घर की सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी। मन बहुत भारी था। आंसू भी रुक नहीं रहे थे। उसी समय हमारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी अंकल आए और बोले, मैडम, कल मंदिर में गुरुजी का सत्संग है। आप आ जाया करो, कभी कभी मन हल्का हो जाता है। मैंने उसी शाम मन में कहा, गुरुजी, अगर मुझे सच में आप तक आना चाहिए तो बस एक इशारा दे देना। अगले ही दिन ऑफिस जाते हुए एक कार के पीछे लिखा हुआ दिखा, सब्र रखना, गुरु नाल कोई गल नहीं। मुझे लगा जैसे ये मेरे लिए ही लिखा था। अगले रविवार मैं खुद ही गुरुजी के मंदिर चली गई। पहली बार जा रही थी। पहली बार कोई उम्मीद भी नहीं थी। अंदर प्रवेश करते ही संगत जी, एक अलग ही शांति महसूस हुई। सत्संग में एक अंकल बोल रहे थे, गुरुजी कहते हैं, बच्चों को बदलने की कोशिश मत कर, पहले खुद को बदल। ये शब्द तीर की तरह मेरे हृदय में उतर गए। मैं रोज आर्यन को समझा रही थी, डांट रही थी, धक्का दे रही थी, पर मैंने कभी खुद को नहीं देखा था। सत्संग के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी। कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। अचानक मन में 3 साफ साफ बातें आईं। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने दिल में डाल दी हों। एक, पहले खुद शांत हो। बच्चे बहस इसलिए नहीं करते कि उन्हें बुरा लगता है। कभी कभी वो सिर्फ अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं। और अगर घर की ऊर्जा भारी हो तो बच्चा और दूर चला जाता है। 2, बोलना मत, महसूस करना सीख। बच्चा जब दरवाजा पटकता है, वो गुस्सा नहीं दिखाता, वो मदद का संकेत देता है। उसे माँ की डांट नहीं, माँ की उपस्थिति चाहिए। 3, अपने बच्चे का नाम लेकर रोज गुरुजी को सौंप दे। अपने डर छोड़ दो, अपना तनाव छोड़ दो। गुरुजी बच्चों के मन तक पहुंच जाते हैं जहां माँ बाप नहीं पहुंच पाते। दिन के बाद मैंने एक चीज बदल दी। मैंने ज्यादा बोलना बंद कर दिया और सुनना शुरू किया। धीरे धीरे आर्यन खुद मेरे पास आने लगा। पहले, मम्मी, आज स्कूल में ये हुआ। फिर, मम्मी, क्या हम साथ खाना खा सकते हैं? संगत जी, मैं टूट गई।
पर इस बार दर्द से नहीं, गुरुजी की कृपा देखकर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बदला, मेरी नजर बदली, मेरा तरीका बदला, और जब मैं बदली तो धीरे धीरे आर्यन भी बदलने लगा। संगत जी, आज 6 महीने हो गए। आर्यन अब फिर से मैदान जाने लगा है। हमने उसका स्कूल नहीं बदला, पर हमने उससे बात की, टीचर से भी बात की। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो रहा है। अब वो मुझसे बातें करता है, कभी स्कूल की, कभी फ्रेंड्स की, कभी बस यूं ही। रोज रात को खाने के बाद हम तीनों, मैं, विकास जी और आर्यन, 15 मिनट साथ बैठते हैं। कोई फोन नहीं, बस बातें। संगत जी, यह छोटी छोटी चीजें हैं, पर इन्हीं छोटी चीजों से घर बनता है। गुरुजी रिश्तों को चमत्कार से नहीं, समझ से ठीक करते हैं। गुरुजी ना धक्का देते हैं, ना शोर मचाते हैं। वो मन में उतरकर वही समझ देते हैं जो हमें जीवन भर कोई नहीं समझा पाया। अगर इस सत्संग में कहीं भी आपने अपने घर, अपने बच्चे या अपने रिश्तों की झलक देखी हो, तो मन में बोल देना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपकी परिवार की ऊर्जा, आपके बच्चे की राह और आपके मन की शांति हमेशा अपने आशीर्वाद में रखें। संगत जी, अगर आपको लगा कि यह सत्संग आपके काम का है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखा दो। और इस वीडियो को उन माता पिता के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चों से जुड़ना चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर घर में प्यार हो, हर माँ बाप और बच्चों के बीच समझ हो, और गुरुजी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आप सभी को गुरुजी का आशीर्वाद। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।